हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है हम लोग का वर्ब। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। इसका पहचान होता है, वर्ब को हिंदी में पहले तो क्रिया कहते हैं। इसका पहचान होता है जब वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार या अधिकार या संबंध या अवस्था का बोध होता है। आगे एग्जाम्पल जब बनाएंगे तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा वर्ब किसे कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। और इसका दूसरा भी एक डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और assert समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। जैसे कि क्रिया का एग्जाम्पल है लव यानी कि हंसना, ईट यानी कि खाना, गो यानी कि जाना, रन यानी कि दौड़ना, ईट, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, विल, इट्स यानी कि कोई भी कार्य जो करते हैं हम वो क्रिया होता है। जब इसका यूज सेंटेंस में करेंगे तो पता चल जाएगा एकदम अच्छे से क्रिया कहते किसे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पहला तो चिल्ड्रेन प्ले यानी कि बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं तो खेलते हैं, तो यहाँ पे खेलना क्रिया है। जैसे कि दूसरा इसका एग्जाम्पल है आई हैव अ कार। तो एक कार क्या है तो मेरे पास है, आई हैव, तो यहाँ पे हैव इसका है वर्ब है। तो यहाँ पे ये हैव एक तरह का रिलेशन भी बता रहा है कि ये मेरे पास है। उसी तरह से इसका तीसरा एग्जाम्पल है दे आर हैप्पी यानी कि वो हैप्पी हैं। तो यहाँ भी आर हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि वो हैप्पी हैं, तो यहाँ पे आर हो जाएगा वर्ब। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ब कहते किसे हैं। तो अब आगे देख लेते हैं इसका काइंड्स ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब जिसे कि प्रधान क्रिया कहते हैं, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब जिसे कि सहायक क्रिया कहते हैं। तो पहला है मेन वर्ब। तो देख लेते हैं पहला इसका मेन वर्ब कहते किसे हैं। तो जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में, द वर्ब्स यूज्ड एलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। यानी कि अकेला भी आ सकता है और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है मेन वर्ब। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला आई लव हर यानी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वर्ब का डेफिनेशन ही होता है कि अधिकार बताता है या कार्य, व्यापार या संबंध बताता है। तो ये कह रहा है कि आई लव हर यानी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो ये संबंध बता रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, या अधिकार भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा लव यहाँ पे क्रिया। और दूसरा ये वाला मेन वर्ब है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और दूसरा है यहीं पे आई एम रीडिंग, तो यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे एम भी है क्रिया और रीडिंग भी है क्रिया। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब का डेफिनेशन हम लोग ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे रीडिंग वाला है मेन वर्ब। मेन वर्ब का इसका डेफिनेशन भी होता है वही कि ये अकेले भी आ सकता है और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो वर्ब रहेंगे, तो यहाँ पे पहले वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे और दूसरे वाले वर्ब को मेन वर्ब कहेंगे। अब दूसरा पढ़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का पहचान होता है जो क्रिया टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उसकी सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में होता है, अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मोड etc। जैसे इसका एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग। तो यहाँ पे यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, तो ये मुख्य क्रिया हो गया और इसकी सहायता कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये एम इसकी सहायता कर रहा है पढ़ने का। मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें हो गया ये मेन वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह से दूसरा है ही विल गो यानी कि वह जाएगा। तो यहाँ पे गो मेन वर्ब है और ये वाला विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले यूज होता है इसका हेल्पिंग वर्ब का हमेशा। अब आगे देख लेते हैं कुछ यानी कि निम्नलिखित एक्जुलरी वर्ब हैं, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। यानी कि ये अधिकतम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही देखे जाएंगे, बहुत कम ही मेन वर्ब के रूप में होंगे। तो वो हो जाएगा जैसे कि है एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब जैसे कि etc हैं, ये सब एक्जुलरी वर्ब हैं जो कि अधिकतम ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही दिखते हैं। अब आगे इसी में है इन एक्जुलरी वर्ब में से एम, इज, आर, वाज, वेयर,
हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, नीड और डेयर ऐसे वर्ब हैं जो कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। मैंने पहले ही बताया कि ये कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं और कभी मेन वर्ब, लेकिन ज़्यादातर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला, ही इज़ रेडी, यानी कि वह रेडी है। तो यहाँ पे इज़ जो है ना ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, रेडी ये वर्ब नहीं होता है, तो यहाँ पे इज मेन वर्ब की तरह है। इज जो हो जाएगा वो मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ गोइंग, तो यहाँ पे इज भी वर्ब है और गोइंग भी वर्ब है, तो यहाँ पे दो वर्ब है तो इसकी यहाँ पे प्रधानता होगी, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे दो वर्ब होती है तो जो दूसरी वर्ब होती है लास्ट वाली उसी का प्रधानता होता है, तो यहाँ पे गोइंग हो जाएगा मेन वर्ब, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब ही रह जाएगा, तो यहाँ पे इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मुख्य वर्ब गोइंग है। अगला तीसरा एग्जाम्पल है, डिड ही कम, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड भी है और कम भी है, डिड भी यहाँ पे वर्ब है और कम भी है, तो दूसरा वर्ब कौन सा है, तो दूसरा वर्ब यहाँ पे कम है और डिड पहला वर्ब है, तो यहाँ पे डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और अगला चौथा इसका एग्जाम्पल है, ही डिड दिस, यानी कि वह यह करेगा, तो यहाँ पे डिड बस एक है, दिस ये वर्ब नहीं होता है, तो यहाँ पे डिड ही बस एक वर्ब है, तो यहाँ जहाँ एक वर्ब रहता है वो मुख्य वर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे डिड हो जाएगा मेन वर्ब, यहाँ पे डिड मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अब तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे मुख्य वर्ब है इज, एम, आर ये सब, और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। चलिए आगे एक नोट्स है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, वैसे भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला, आई हैव अ डॉग, तो यहाँ पे हैव है और इसके बाद कोई क्रिया नहीं है, ये डॉग ये तो नाउन हो गया, ये भी नाउन है और ये क्रिया है, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा मेन वर्ब, यहाँ पे हैव मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अब अगला इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ अ बॉय, तो ही यहाँ पे हो जाएगा प्रोनाउन और ये हो गया नाउन, तो यहाँ पे इज बस है वर्ब, तो यहाँ पे इज हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि इसमें भी एक ही वर्ब है, कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज मेन वर्ब। अब अगला दूसरा नोट्स है, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला, आई हैव बीन रीडिंग, तो यहाँ पे आई जो कि है नाउन है और वर्ब यहाँ पे हो जाएगा क्रिया, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहचानना हमें, तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो मेन वर्ब है, जो इसके आगे आएगा वो सब हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हैव भी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये बीन भी हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा यहाँ पे। अगला इसका दूसरा एग्जांपल है, आई हैव बीन अ टीचर, तो यहाँ पे आई भी है, ये वर्ब नहीं है, और टीचर ये भी वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ पे है हैव और बीन, तो जो पहला होता है वो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है वो मेन वर्ब होता है, तो यहाँ भी हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और ये हो जाएगा बीन यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब ये सब तो पहचान लिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है, तो अब आगे देख लेते हैं कि मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। अब मेन वर्ब का पहला टाइप होता है, पढ़ लेते हैं उसको, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इसका पहचान होता है, जिस क्रिया के बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में होता है, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे इसका एग्जांपल है पहला, राम ईट्स राइस, तो यहाँ पे राम हो जाएगा सब्जेक्ट और ईट्स यानी कि खाना हो जाएगा वर्ब और ये हो गया राइस इसका ऑब्जेक्ट। तो जिसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है, जिस क्रिया के पीछे ऑब्जेक्ट होता है यानी कि कर्म होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद वर्ब के बाद यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा इसका एग्जांपल है उसी तरह से, आई लव यू, यानी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब यानी कि क्रिया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो
इसके पीछे भी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस वर्ब के पीछे भी, तो ये भी हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह से तीसरा इसका एग्जांपल है आई नो दिस। तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट नो, यानी कि मैं उसे जानता हूँ, तो ये जानना हो गया वर्ब यानी क्रिया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसके पीछे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब मेन वर्ब का दूसरा टाइप हो जाता है जो कि होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका पहचान होता है जिस क्रिया के बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो, उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में है द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे कि इसके एग्जांपल है पहला आई ईट, यानी कि मैं खाता हूँ, तो इसके बाद ईट यहाँ पे आई हो गया ये सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब यानी क्रिया। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह से इसका दूसरा एग्जांपल है आई स्लीप, यानी कि मैं सोता हूँ, तो यहाँ पे आई यानी कि सब्जेक्ट हो गया, और ये सोना हो गया वर्ब यानी कि क्रिया। इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल। उसी तरह से अगला तीसरा इसका ही रन फास्ट, यानी कि यहाँ भी हो गया ही है सब्जेक्ट, रन फास्ट यानी कि वह तेज़ दौड़ता है। तो वो कैसा दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब।